वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम वानरश्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत थे। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। बाली में इतना बल था कि समुद्र मंथन के समय अकेले ही उसने मदरांचल पर्वत को घुमा दिया था। एक बार वो रावण की चुनौती पे रावण को अपनी कांख में दबाए 6 मास तक घूमता रहा और रावण का घमंड चूर कर दिया। लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु बाली के सामने आएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। बाली ने दुदुम्भी और मायावी नमक राक्षसों का भी वध किया था। ये दोनों मय दानव और हेमा के पुत्र और रावण की पत्नी मंदोदरी के भाई थे। दुदुम्भी एक बहुत ही बलशाली राक्षस था जिसमें 1000 हाथियों का बल था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वो समुद्र को युद्ध की चुनौती दे बैठा। तब समुद्र ने कहा कि मैं अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता, इसलिए तुम पर्वतराज हिमालय से युद्ध की याचना करो। तब दुदुम्भी ने हिमालय को युद्ध की चुनौती दी। हिमावत ने भी उससे लड़ने से मना कर दिया और उसे बाली के पास जाने को कहा। तब दुदुम्भी बाली के पास गया और उसे युद्ध के लिए ललकारा, किंतु उसे बाली की शक्ति का भान नहीं था। बाली किसी की चुनौती अस्वीकार नहीं करता था, इसीलिए वो दुदुम्भी से लड़ने आया। तब दुदुम्भी ने एक महिष का रूप लेकर बाली पर आक्रमण किया, पर बाली के बल के सामने वो टिक न सका। बाली ने शीघ्र ही उसका वध कर दिया और उसके शव को इतनी शक्ति से फेंका कि वो 1 योजन दूर ऋष्यमुख पर्वत पर जा गिरा। उसके शव से निकला रक्त मतंग मुनि के आश्रम में गिरा, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने बाली को श्राप दिया कि अगर वो ऋष्यमुख पर्वत पर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मायावी ने अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो वो भी बाली से लड़ने आया। वो माया युद्ध में निपुण था, इसीलिए उसने सोचा कि माया से वो बाली को मार डालेगा। जब बाली उससे युद्ध करने गया तो सुग्रीव भी उसके साथ आया। जब मायावी ने बाली को आते देखा तो वो भागकर एक गुफा में छिप गया। तब सुग्रीव को उस गुफा के पहरे पर लगाकर बाली अंदर गया। काफी दिन बीतने के बाद जब गुफा में से रक्त को आता देख सुग्रीव डर गया। उसे लगा कि राक्षस ने बाली को मार दिया और गुफा का मुख एक भारी शिला से बंद कर दिया। सुग्रीव ने वापस आकर सभी को बाली की मृत्यु का समाचार दिया। सुग्रीव किष्किंधा का राजकुमार था, इसलिए बाली की मृत्यु के पश्चात उसे किष्किंधा का राजा बनाया गया। अब वह किष्किंधा का राजभार संभालने लगा था, किंतु वहां बाली नहीं, उस मायावी राक्षस की मृत्यु हुई थी। बाली जब उस राक्षस को मारकर गुफा के द्वार पर आया तो द्वार बंद देखकर क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्ति से गुफा का द्वार खोल दिया। वह किष्किंधा के राजमहल पहुंचा। सुग्रीव को राजगद्दी पे बैठा देख बाली का गुस्सा और भी प्रबल हो गया। उसे लगा कि उसके भाई ने सब जानते हुए भी यह षड्यंत्र रचा और उसे गुफा के अंदर बंद कर दिया। उसने भरी सभा में सुग्रीव पर यह लांछन लगाया। सुग्रीव ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, लेकिन बाली ने सभी के सामने उसे दुत्कार दिया। वह उसे बुरी तरह मारने लगा। बाली ने न केवल सुग्रीव को किष्किंधा से अपमानित करके बाहर निकाला, अपितु उसकी धर्मपत्नी को भी उसके साथ नहीं जाने दिया। वह उसे अपने साथ राजमहल में अपनी पत्नी बनाकर रखा। बाद में सुग्रीव ने भगवान श्री राम की सहायता से बाली का वध करवाया। वह पुनः किष्किंधा का राजा बना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।